Assalamu alaikum students. I'm Samra Batul and it's BS Zoology second semester class and it's the seventh lecture of algebra and trigonometry and these are the recommended books. The topic we're going to discuss today is operation on sets. The four basic operations are union of sets, intersection of sets, complement of the set. Number 4 is Cartesian product of sets. These are the four basic operations which are performed on sets. तो नंबर 1 है यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स से पहले वेन डायग्राम, क्योंकि फोर ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे ये इनका क्या मीनिंग है और ये कैसे एक्ट करते हैं, और उनके साथ ही मैं उनकी वेन डायग्राम भी बनाती जाऊंगी ताकि आपकी वेन डायग्राम की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए. वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम इज़ अ वे ऑफ डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. Each set is shown as a circle and circles overlap if the sets intersect. वेन डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की. वेन डायग्राम के लिए ज़रूरी है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर सर्कल्स की फॉर्म में आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं. सर्कल्स या ओवल्स, अगर अब आप सेट्स को ओवल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करें तो डजेंट मैटर, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप सर्कल बनाने की कोशिश करें. ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कह लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह लें. ज़्यादा बेटर जो है वो यही है, आप एज इट इज़ लिखे वेन डायग्राम इज़ अ वे ऑफ डिपिक्टिंग द रिलेशन बिटवीन सेट्स. ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ के वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं वेन डायग्राम. ठीक है, वेन डायग्राम भी साथ आपको समझ आती जाएगी जी. यूनियन ऑफ सेट्स. द यूनियन ऑफ टू सेट्स S and T is the collection of all objects that are in either set. Right? It is the collection of all objects that are in either set. मतलब दो सेट्स की यूनियन का मतलब ये है कि उन दोनों के हर एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना, उनको उनकी कलेक्शन. इट इज़ रिटन एज S यूनियन T. U, कैपिटल U जो है उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स यूनियन. दो सेट्स के दरमियान में अगर U है तो इट मीन्स इट्स यूनियन, S यूनियन T. Using curly brace notation, S union T is equal to X, whereas X belongs to S or X belongs to T. S union T के जो एलिमेंट्स हैं वो X की फॉर्म में होंगे, और X क्या है? या तो वो S में होगा या T में होगा या दोनों में होगा. ठीक है, अगर दोनों में भी होगा तो भी एक ही दफ़ा लिखेंगे उसको. आगे एग्जाम्पल से भी मैंने इसको इलस्ट्रेट किया है, उससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एस यूनियन टी की. लेकिन अभी आप डेफिनेशन है और ये नीचे इसकी वेन डायग्राम है. ये देखें, ये रेक्टेंगल है. इट इज़ यूनिवर्सल सेट, मतलब जो अंडर स्टडी आपकी अंडर डिस्कशन आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का सेट जो है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं. यूनिवर्सल सेट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट एक इन्फिनिटी सेट हो. लास्ट लेक्चर में ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था यूनिवर्सल सेट के बारे में. अब ये दो सेट्स हैं ए और बी, और ये उनकी यूनियन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी की वेन डायग्राम है, और जो शेडेड पोर्शन है ये हमें शो कर रहा है कि ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं. तो ए यूनियन बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स और उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक दफ़ा आते हैं. तो वेन डायग्राम आपको समझ आ गई. अगर आपको वेन डायग्राम आ जाए तो आपने उसको रिप्रेजेंट कर देना है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स.
Let A and B are sets. The intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is the set consisting of elements which are in A as well as in B, राइट यानी ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिनोट कैसे किया जाता है, उल्टा यू होता है, कैपिटल उल्टा यू, उससे इसको डिनोट किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर उसके कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आए। और ए इंटरसेक्शन बी अगर आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड इंटरसेक्शन में एंड आता है, यूनियन में और आता है। एक यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या है, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट, मतलब जिसमें कुछ कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। और ये वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया, दो सेट्स हैं ए एंड बी और उसकी इंटरसेक्शन को इस तरह से। इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं है, लेकिन अगर आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करनी आती है तो आपने उसका रेक्टेंगल बनानी है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। यहाँ पर तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को शो करना था ना, तो इसलिए यहाँ पर इतना ही किया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, दो ऑपरेशंस थे वो। अब ये कॉम्प्लीमेंट, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट containing set A, then U minus A is called complement of a set A. कॉम्प्लीमेंट को हम इन्वर्स भी कह देते हैं, लेकिन इन्वर्स वैसे इसके लिए सही नहीं है वर्ड। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में ना हो, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स को निकाल दो तो जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो होते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट मिलके यूनिवर्सल सेट बनाएगा, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। और ए कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट्स होंगे, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए का कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कौन से सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, कितने एलिमेंट्स होंगे इसके इंटरसेक्शन में, जी कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो 5 होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और इसको ना डिनोट किया जाता है ए डैश, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है लेकिन ए डैश से इसको। अब एग्जांपल्स हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज एस इज इक्वल टू 1 2 3 5, टी है 1 3 4 5 एंड यू है 2 3 4 5। अब ये u इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट हियर। ठीक है, अब आपने इससे u से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यूनिवर्सल ही होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगर यूनिवर्सल सेट होता तो इसमें 1 2 3 4 5 होते। तो एस इंटरसेक्शन टी, ये तीन डिफरेंट सेट्स हैं एस यू एंड टी। आपने फाइंड आउट किया एस इंटरसेक्शन टी, एस और टी का इंटरसेक्शन। अब कौन से एलिमेंट्स हैं, एस में 1 भी है, 3 भी है, 5 है, 2 और 4 निकाल दें, 1 3 5। एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 1 3 5। एस इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल है, 2 3 5 के। और टी इंटरसेक्शन यू 3 4 5 के। मतलब क्या है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना जो उन दोनों में हो। यूनियन ऑफ सेट्स की एग्जांपल, अगेन एस टी और यू, आपने तीन सेट्स लिए जो पिछली आपकी नहीं ये डिफरेंट है। एस इज इक्वल टू 1 2 3, टी इज इक्वल टू 1 3 5, यू इज इक्वल टू 2 3 5 4 5। अगेन ये जो यू है यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये कोई सेट है बस। तो एस यूनियन टी किसके इक्वल आता है, एस और टी की एलिमेंट्स की कलेक्शन। तो एस में है 1 2 3, टी में है 1 3 5, और आपका एस यूनियन टी किसके इक्वल आया, 1 2 3 5। अब ये देखें जो 1 और 3 कॉमन है दोनों में, एक ही दफ़ा आया है, दो दफ़ा उसको लिखने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। तो
एस यूनियन टी किसके इक्वल आया 1 2 3 5। कार्डिनल नंबर क्या है एस का, एस यूनियन टी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी 1 2 3 4 जी 4 है इसका। एस यूनियन यू, एस और यू की यूनियन है और इट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड टी यूनियन यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 अगेन। क्लियर, आसान ही है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपकी रिवीजन के लिए ज़रूरी था करवाना जी। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स S and T is the collection of objects in S that are not in T. The difference is written as S minus T in curly brackets notation. S minus T is equal to X, whereas X belongs to S intersection T complement. अच्छा, ये आपको इस तरह से सेट बिल्टर नोटेशन या ब्रैकेट्स नोटेशन में भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये नीचे वाला ज़्यादा आसान है। ऑल्टरनेटिवली एस माइनस टी इज इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू टी। यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, पहले सेट में से दूसरा सेट माइनस कर देना, यानी पहले सेट के अंदर जो उनके कोई कॉमन पॉइंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो एस में भी हैं टी में भी हैं, बस वो निकाल देना, बाकी एस के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसको हम डिफरेंस कहते हैं। डेफिनेशन से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये ऊपर वाली डेफिनेशन आपने याद करनी है और ब्रैकेट्स नोटेशन के लिए आपने ये नीचे वाली स्टेटमेंट याद कर लेनी है, एस माइनस टी इज इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू टी। ये आसान है और समझनी भी आसान है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो स्टार्ट मैंने ऑपरेशंस आपको बताए थे वो 4 बेसिक ऑपरेशंस थे, ठीक है, जिसमें यूनियन था, इंटरसेक्शन था, कॉम्प्लीमेंट था और क्या था, कार्टेशियन। कार्टेशियन अब इसमें नहीं आई। अभी आप जो है वो उसके अलावा और भी ऑपरेशंस थे, तो मैंने कहा ये सारे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है सेट थ्योरी पे। नेक्स्ट इंशाल्लाह फंक्शंस शुरू करेंगे, वो भी सेट ही के आगे है फर्दर, लेकिन उसका नाम फंक्शन है। तो सेट थ्योरी बस इसी लेक्चर में डिस्कस होगी। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अच्छा पहला जो था वो डिफरेंस था। डिफरेंस आपको समझ आ गया कि एस में से उनके टी, एस माइनस टी का क्या मतलब है, एस में से टी के एलिमेंट्स अगर हैं तो निकाल दें। और सिमेट्रिक डिफरेंस टोटली डिफरेंट चीज़ है उससे। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एस एंड टी इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are in one and only one of the sets. The symmetric difference is written as, ये इस तरह से डेल्टा की नोटेशन भी डाल देते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस को एक सर्कल के अंदर प्लस डाल के भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन, आप बुक्स आपने कर ली हैं डाउनलोड, आप उसमें देखिएगा कि कुछ बुक्स वो साइन यूज़ करती हैं, कुछ ये। और डिफाइन इसको ऐसे किया जा सकता है, एस सिमेट्रिक डिफरेंस टी इज इक्वल टू एस माइनस टी यूनियन टी माइनस एस। एस में से टी के एलिमेंट्स निकाल देने हैं और टी में से एस के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उसकी यूनियन। क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? Suppose that S and T are sets. De Morgan's law state that S union T complement is equal to S complement intersection T complement. Complement को C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी सी वो डैश सी डाल के वो उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है आपको स्टेट करना भी आना चाहिए, और प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, कोई से सेट्स लेकर, मतलब कोई भी रैंडम आप 1 2 3 4
का डिजिट्स के सेट्स ले लें और इसको प्रूव कर दें। बाकी वैसे आपको इसको प्रूव करना नहीं आएगा। वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी इसको आपको आना चाहिए, तो आपने करना है खुद। तो डिमॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि एस यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट। सेट्स के भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे और यूनियन जो है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। जब भी डिमॉर्गन्स लॉ आपको आए आपने दोनों लिखने हैं। नंबर 2 ये है कि एस इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट, यानी इंटरसेक्शन यूनियन में और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है और सेट्स जो हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं। इसे डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं और ये होल्ड करता है सेट्स में। आप इसको प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब एग्जांपल है सबसेट्स। सबसेट्स तो पढ़ा है आपने। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी देन ए हैज़ 8 डिफरेंट सबसेट्स। ये सबसेट्स जो मैंने आपको करवाया था उसकी डेफिनेशन भी करवाई थी, पावर सेट भी करवाया था। उसकी एक एग्जांपल है कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर 5 ए बी और ए बी ए सी 8 डिफरेंट सबसेट्स हैं इसके, और ये ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के। और आपको बताया था कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने हो सकते हैं ए के सबसेट्स, और उसका तरीकाकार क्या था, 2 रेज़ टू द पावर n। और इस स्लाइड में इसी चीज़ को रिवाइज किया गया है। नोट दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड इन फैक्ट ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। द एम्प्टी सेट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और जो सेट ए खुद और फाई, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए कौन से होते हैं, द सेट इटसेल्फ एंड द सेट फाई, और प्रॉपर सबसेट्स उसके अलावा। और वो आप एक्सप्लेन कर दें बुक्स में, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बड़ी डिफ़िकल्ट सी लिखी होती है। तो प्रोपोजिशन है इसी की कि अ सेट विद n एलिमेंट्स हैज़ 2 रेज़ टू पावर n सबसेट्स। ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद यानी टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए कितने होते हैं, उसे कैसे आप काउंट कर सकते हैं। 2 की पावर n, n क्या है, ए के एलिमेंट्स की तादाद, यानी ए का कार्डिनल नंबर। और ए का कार्डिनल नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 8 ही हैं इसके पॉसिबल सबसेट्स। तो सबसेट्स के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक क्वेश्चन गिवन है आपको, गिव द वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स ए माइनस बी। अच्छा, ये एक वेन डायग्राम है और आपने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये देखें एक रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर 3 सेट्स हैं ए बी और सी। ए माइनस बी की वेन डायग्राम क्या होगी कि आपने ये पूरी डायग्राम रिपीट यानी दोबारा बनानी है, और ए माइनस बी वाले पोर्शन को, जो ए माइनस बी के अंदर जो पोर्शन आएगा इसका, उसको शेड करके शो कर देना है। ठीक है, ए और बी को, ए माइनस बी वाले पोर्शन को शेड करके आपने दिखा देना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि इसके 6 पार्ट्स हैं, आपने 6 ये सेम वेन डायग्राम्स बनानी है और उनमें डिफरेंस क्या होगा, शेडेड पोर्शन। अच्छा, अब ए माइनस बी में कौन सा पार्ट आएगा, ए सेट में से बी वाला आपने निकाल देना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, फिर बाकी आप भी साथ सोचिएगा। अभी देखें, ए सेट है, उसमें कौन सा पोर्शन आ रहा है, 1 3 5 और 7। ए माइनस बी का क्या मतलब है, बी वाला आपने माइनस कर देना है इसमें से, तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 और 5। तो इस वेन डायग्राम में आपने 1 और 5 को शेड करके ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। बी माइनस ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कौन सा पोर्शन आएगा शेडेड, जी 2 और 6। ठीक है, बी माइनस ए, बी में से यानी ए वाला पोर्शन माइनस करते ना, जो 3 और 7 है वो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, इसलिए वो नहीं हम लिखेंगे, हम सिर्फ 2 और 6 को शेड करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
ए के कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन बी। अब ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पोर्शन है? ए के कॉम्प्लीमेंट में ए माइनस कर दें और उसके अलावा सारा पोर्शन है, और बी और उसका कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? सोचें। ए नहीं होगा उसके अंदर, और बी और उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉमन, सिर्फ कॉमन वाले को करना है, यूनियन नहीं उसकी बतानी, कॉमन। अगेन 2 और 6, क्योंकि बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 6, 3, 7। ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, तो बी के भी सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए के अंदर भी मौजूद हैं, तो बाकी जो है वो 2 और 6 ही हैं, तो सिर्फ 2 और 6 को आपने शेड करना है, यानी 2 का और 3 का सेम आंसर है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी? सबसे पहले तो आपने b माइनस ए निकालना है और a माइनस बी निकालना है, ऐसे ही है। सिमेट्रिक डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी? s माइनस टी यूनियन t माइनस एस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेक योर टाइम एंड फाइंड द पोर्शन a माइनस बी and b minus a, and then take their union and tell me the portion which should be shaded. Got the answer? Asymmetric difference में आएगा 1, 5 और 2, 6। 1, 5 और 2, 6 आएगा क्योंकि ए में से बी वाला निकल जाएगा और बी में से ए वाला। एक्चुअली ए और बी में से उनका इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स निकल जाएंगे और बाकी पॉइंट्स की यूनियन आएगी, बाकी एलिमेंट्स की यूनियन आएगी। तो वो कौन से हैं? 1, 5, 2 और 6। फिफ्थ पार्ट आसान ही है, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? 1, 5 और 2, 6 के अलावा बाकी पूरी तस्वीर को आपने पूरी वेन डायग्राम को शेड करना है, जिसमें 3 और 7 को भी शेड करना है, 4 को भी शेड करना है और सारे को, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पोर्शन है? ए निकाल दो, बाकी सारा, ठीक है। बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा ऑप्शन पोर्शन है? बी निकाल दें और बाकी का सारा पोर्शन। तो अब वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप सोच के और इसको शेड करके मुझे एक तो ये बहुत मसला है कि आप मुझे कैसे बताएंगे, और व्हाट्सएप पे तो इसको बताया भी नहीं जा सकता। चले जी, आप ये खुद कीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और वेन डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आसान कंसिडर किया जाता है और पेपर में आने के इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये है एक क्वेश्चन आपके लिए। सपोज दैट वी हैव द सेट u इज इक्वल टू n, whereas n is lies between 0 to 100 of whole numbers as over universal set, ठीक है। होल नंबर्स का सेट है 0 से लेकर 100 तक, सिर्फ 100 भी नहीं बल्कि 99 तक। u है, let p be the prime numbers in u, let e be the even numbers in u, and let f एक सेट आपको गिवन कर दिया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स ईदर बाय लिस्टिंग दैम और विद अ केयरफुल इंग्लिश सेंटेंस। मतलब आप इसको डिस्क्रिप्टिव वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिस्ट करके भी एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप अपनी असाइनमेंट के अंदर कहीं एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। सेट थ्योरी से रिलेटेड तकरीबन काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कर ली, सारी हो गई। सिर्फ एक कार्टेशियन फॉर्म रह गई है, प्रोडक्ट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वो करवानी है। और कुछ और क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में करवाने। 25 मिनट्स आपके हो गए हैं, अभी 7 मिनट्स पड़े हैं मेरे पास।
जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। डेफिनेशन है इसके गिवन टू सेट्स ए एंड बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल यूनिक ऑर्डर्ड पेयर्स using one element from set A and one element from set B. The Cartesian product is denoted as A cross B, and A cross B is equal to AB, whereas A belongs to A and B belongs to B. ये डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। टू सेट्स हैं ए और बी आपके पास, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी से। उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, ये जैसे स्मॉल ब्रैकेट्स में ए बी लिखा हुआ है ना नीचे डेफिनेशन में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी एक पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लाजमी फ्रॉम सेट ए होगा और सेकंड एलिमेंट वो फ्रॉम सेट बी होगा। और क्योंकि इसमें ऑर्डर ज़रूरी है कि पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है, तो इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और डेफिनेशन इसकी इस तरह से गिवन है, सेंटेंस में भी लिखी हुई है और सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखी है। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी, वेयर एज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो है उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला, टेक टू सेट्स ए एंड बी, द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इक्वल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डिनोटेड बाय ए। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर होगा ए कार्डिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय बी। मतलब अगर ए में तीन एलिमेंट्स हैं और बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होंगे। ये आप फाइंड कर सकते हैं और फिर आसानी हो जाएगी कि मैंने इतने एलिमेंट्स बनाने हैं। और अगर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई मिस किया है, कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर। और एक बात, ईच ऑर्डर पेयर इज़ डिनोट एज ए आई बी जे, मतलब पहला एलिमेंट ए में से और दूसरा बी में से, और यूनिक यानी रिपीट नहीं करने आपने। और आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की अच्छे से समझ आएगी जी। ए इज़ इक्वल टू, एक सेट दिया है A1 A2, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं A1 A2। बी के सेट एलिमेंट्स क्या हैं B1 B2 B3। तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 है, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स होंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये टेबल बनाया है, लेकिन आपने टेबल बना के नहीं फाइंड आउट करना, ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आपने जस्ट ब्रैकेट में वो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देने हैं कोमा डाल के, लेकिन उसको ये इस मेथड से आपको फाइंड आउट करने आसान लगेंगे। फिर उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने ऊपर लिख लिए बी के एलिमेंट्स, नीचे लिख लिए ए के एलिमेंट्स। अब ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लेने, A1 B1 A1 B2 A1 B3। मेक श्योर कि इन ऑर्डर्ड पेयर में ए का एलिमेंट हमेशा पहले आना है और बी का बाद में आना है। इसी तरह बी क्रॉस ए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो बी का एलिमेंट पहले आएगा, ए का बाद में आएगा। ऑर्डर्ड पेयर इन्हें इसीलिए कहा जाता है। पेयर किसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर, इनका ऑर्डर मैटर करता है। और ये देखें, ऑल पॉसिबल आपने 6 एलिमेंट्स लिख लिए। अब इन 6 एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो ये हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, एक एलिमेंट कोमा, दूसरा एलिमेंट कोमा, एंड सो ऑन, ए क्रॉस बी आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखें, ये करली ब्रैकेट है फर्स्ट वाली, ये बाय मिस्टेक्स पैरेंथेसिस डली हुई है। करली ब्रैकेट के अंदर है, ये आपकी ए क्रॉस बी का सेट बन गया। और इसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर है 6, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, चाहे हर एलिमेंट खुद एक ऑर्डर्ड पेयर हो। ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर है तो है, लेकिन वो एलिमेंट तो इस टाइम पे एक ही है ना इसका। ठीक है, अच्छा, अब ये इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी।
A इज़ इक्वल टू 1 3 2 4 6 B है और आपने A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपने A क्रॉस B का क्या मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे और उसे कैसे फाइंड आउट करना है ये देखें। ये टेबल बना के आपने सारे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट किए और उसके बाद आपने A क्रॉस B की उसको फॉर्म में लिख देना है। A के एलिमेंट्स इधर लिखे, ये A1 A2 B1 B2 B3 सिर्फ समझाने के लिए है। आपका मेथड क्या होगा इसको फाइंड आउट करने का, आप क्या करें, A है 1 3, B है 2 4 6, आप A का फर्स्ट एलिमेंट ले 1 और उसके पेयर्स बनाएं B के हर एलिमेंट के साथ 1 2 1 4 1 6। फिर A का दूसरा एलिमेंट लें और उसके भी हर B के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएं B 3 2 3 4 3 6। क्लियर। इसी तरह ए के जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर ए के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपने उतने ही एलिमेंट्स बनाने हैं। मतलब अगर ए के एलिमेंट्स है 1 3 3, हो सकता है ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब वो डिस्टिंक्ट है, एक वो 3 है एक वो 3 है, तो ये अगर 1 3 3 है तो फिर आप के ऑर्डर पेयर सेम हो जाएंगे, लेकिन वैसे आपने कोई ऑर्डर पेयर रिपीट खुद नहीं करना। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड आउट की जाती है। जी ये देखें, ए क्रॉस बी ब्रैकेट सेट की नोटेशन में इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपने भी इस तरह से ही इसको लिखना है। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, टेबल के बगैर ये जो ऊपर है बस ये इतना क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर गिवन, और ए क्रॉस बी एक लाइन का आपका जस्ट वो आंसर होता है। और उसको लिखने का तरीका क्या है, ये स्लाइड्स में ए के एलिमेंट्स रेड लेटर से, रेड कलर से लिखे हुए हैं, लेकिन अब ज़्यादातर वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना है कि ए के एलिमेंट्स पहले आए और बी के एलिमेंट्स बाद में आए, चाहे वो सेम हो। अच्छा, सेम सेट्स की भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकती है, ए क्रॉस ए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। मतलब ये आपकी प्रैक्टिस, आप जितनी करते जाएं, आपके पास बुक्स तो अब हैं, उनमें से भी आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स in which the first element is from set A and the second element is from set B। डेफिनेशन भी आ गई और फाइंड आउट करने का मेथड भी आ गया। ठीक है, ओके जी। सेट थ्योरी पे मेरे ख्याल में तो ईच एंड एवरीथिंग जो बेसिक सेट के कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स रेकमेंड की हैं, आप उस बुक से प्रैक्टिस करें। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई क्यूरीज हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का ये है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता हर वक्त उसको रिस्पॉन्ड करना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कोई क्यूरीज हों तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। अगर नहीं किया जाता तो प्लीज़ आप डोंट माइंड, आप दोबारा पूछ लें, क्योंकि रूटीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई हैं और एक टेंशन भी है ड्यू टू ये जो हेल्थ इमरजेंसी एंड लॉकडाउन की वजह से। तो आप प्रैक्टिस करते रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फंक्शंस के बारे में होगा। तो लेक्चर्स, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाही थी कि लेक्चर्स जो है ना, हम लोग पहले बना लेते हैं इनकी वीडियोस ना, और ये आपसे बाद में शेयर होते हैं। तो मतलब अगर लेक्चर्स की कोई बात और यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन या आपने कोई क्वेश्चन पूछा वो मैच ना करे, तो मैं ये ध्यान में रखिएगा कि उस वक्त ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हम डिलीवर करते, ये वीडियो लेक्चर्स पहले बनाई जाती हैं। ठीक है, और ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।